MCU की सबसे पहली फिल्म आयरन मैन। ये है टोनी स्टार्क जो कि जीनियस और बिलियनियर है, और ये अभी अफ़गानिस्तान आया हुआ है अपने दोस्त के साथ अपने हथियारों की डीलिंग के लिए। लेकिन बीच में ही कुछ लोग टोनी स्टार्क की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है, और उसी की बनाई हुई मिसाइल उसके पास आकर फट जाती है और वो बहुत घायल हो जाता है। और फिर वो टेररिस्ट टोनी स्टार्क को पकड़ लेते हैं और एक गुफा के अंदर बंदी बना लेते हैं और उसकी छाती पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट चिपका देते हैं जिससे कि टोनी स्टार्क मरे ना। और इस टेररिस्ट ग्रुप का नाम होता है 10 रिंग्स, जो कि कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन टोनी स्टार्क किसी तरीके से उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाता है जो कि होता है आर्क रिएक्टर, और वो एक हथियार बनाता है खुफिया तरीके से जिसका नाम वो देता है आयरन सूट। और फिर टोनी स्टार्क उस आयरन सूट की मदद से उस गुफा से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका दोस्त मारा जाता है। टोनी स्टार्क वहाँ से निकलने से पहले उनके सारे हथियार जला देता है और उड़कर वो एक डेजर्ट में गिर जाता है। और फिर वो जेम्स रोड की मदद से अपने घर वापस आ जाता है और वो मीडिया को बताता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ और वेपन नहीं बनाएगी। और ये जो टकला है इसका नाम है स्टेन, ये आयरन मैन से बोलता है कि ये सब करने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने लिए एक नया आर्मर बनाने की कोशिश करता है और एक नया आर्क रिएक्टर भी बनाता है जो कि पेपर पोर्ट्स उसके सीने में इंस्टॉल करती है। एक दिन स्टेन उस आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन टोनी स्टार्क उसे कुछ नहीं बताता। और एक दिन ये जो जर्नलिस्ट है इसका नाम है क्रिस्टीन, ये टोनी स्टार्क को बताती है कि उसी की कंपनी के वेपन्स 10 रिंग्स को बेचे जा रहे हैं और वो तुम्हारे हथियार से पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। उसके बाद आयरन मैन अपना आयरन सूट पहनता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वो वहां पहुंचकर सबको मारता है और बंधी हुए लोगों को बचा लेता है। और फिर जब वो घर लौट रहा होता है तो 2 मिसाइलें उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन स्टार्क किसी तरीके से उन दोनों मिसाइलों से बच जाता है। और वहीं दूसरी ओर 10 रिंग्स सक्सेसफुल हो जाता है एक प्रोटोटाइप बनाने में आयरन मैन के सूट का। लेकिन स्टेन उन सभी लोगों को धोखा देता है और फिर मार देता है और वो सीक्रेट प्रोटोकॉल अपनी लैब के अंदर ले आता है उन लोगों से चुरा कर। लेकिन यहाँ पर स्टार्क पेपर को स्टेन के ऑफिस में भेजता है उसका कंप्यूटर हैक करने के लिए, और उसको पता चल जाता है वो स्टेन ही है जिसने टोनी पर हमला करवाया था और टोनी स्टार्क को मारने की कोशिश भी उसी ने की थी, और वही 10 रिंग्स को वेपन सप्लाई कर रहा था। और पेपर फिल कोल्सन के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर स्टेन टोनी पर हमला कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर लेकर भाग जाता है। और स्टेन अपने नए आर्मर से उन लोगों पर हमला कर देता है और आयरन मैन यहाँ अपना पुराना आर्क रिएक्टर लगाता है और स्टेन से लड़ने लग जाता है। और इन दोनों की खूब लड़ाई होती है जिसमें आयरन मैन स्टेन पर भारी पड़ता है और स्टेन मर जाता है। उसके बाद आता है हमारा फेवरेट सीन, और जिसके बहुत सारे मेमेज भी बन चुके हैं। इसमें टोनी स्टार्क एक्सेप्ट करता है कि मैं ही हूँ आयरन मैन। और फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के पास आता है और वो आयरन मैन से बोलता है कि तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो इस दुनिया में, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं और तुम्हें मैं अपनी सुपर हीरो टीम में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।